यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यमन में राष्ट्रपति रशद अल अलीमी की ओर से निमिषा प्रिया की मौत की सजा को हाल ही में मंजूरी दे दी गई। खबर यह है कि 1 महीने के अंदर उसे फांसी हो सकती है। इस खबर के बाद नर्स का पूरा परिवार सदमे में है। साथ ही उसे बचाने के लिए समय की कमी को महसूस कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या निमिषा प्रिया अभी भी फांसी की सजा से बच सकती है? आखिर जानते हैं निमिषा प्रिया कौन है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत ने मंगलवार को ये कहा कि वो यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों को तलाशने के लिए हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम हर संभव सहायता मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगॉन की रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। निमिषा को यमन से भागने की कोशिश के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक निचली अदालत ने निमिषा प्रिया को 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। यमन के सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 2023 में सजा को बरकरार रखा था और अब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने प्रिया की मौत की सजा को कथित तौर पर मंजूरी दे दी है। अब ऑप्शंस क्या क्या है? दरअसल यमन में शरिया कानून लागू है। ऐसे में निमिषा के पास ब्लड मनी का एक ऑप्शन जरूर है। शरिया कानून के मुताबिक अपराध का शिकार व्यक्ति या उसका परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ करने का ऑप्शन चुन सकता है। यदि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो निमिषा को माफी मिल जाएगी। इसके बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित हो सकती है। नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 34,31,474 रुपए का भुगतान किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फांसी की सजा को माफ कराने के लिए उसके परिवार को $4 लाख और देने पड़ेंगे, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 3,43,14,740 रुपए। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था। वो हाल ही फिलहाल में उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये पूरा केस था क्या। दरअसल केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोंडो की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में यमन चली गई थी। उसने 2011 में केरल के ही टॉमी थॉमस से शादी कर ली। वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी। हालांकि यमन के कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए स्थानीय भागीदार की आवश्यकता होती है। तलाल अब्दो मेहदी उस समय क्लिनिक में नियमित रूप से जाते थे जहां निमिषा प्रिया काम करती थी। ऐसे में निमिषा ने मेहदी से इस मामले में मदद मांगी। मेहदी ने क्लिनिक खोलने में निमिषा की मदद भी की। 2014 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बीच भी निमिषा प्रिया किसी तरह यमन लौटने में सफल रही, लेकिन उनके पति और बेटी केरल में ही रह गए। यमन में मेहदी ने जो निमिषा के साथ क्लिनिक खोला, उसकी कमाई का कोई भी हिस्सा उसने बांटने से इनकार कर दिया। साथ ही निमिषा का शारीरिक और यौन शोषण भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने कथित तौर पर उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। मेहदी पहले से ही शादीशुदा था। वो निमिषा को अपनी दूसरी पत्नी बताता था। 2016 में निमिषा ने मेहदी की पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद उसे कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उसने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट छीन लिया और ऐसे में अपना पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा प्रिया ने एक दिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। सिडेटिव के ओवरडोज के चलते मेहदी की मौत हो गई। इस मामले में अब्दुल हनान नाम के नर्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। अब देखना यह अहम होगा कि क्या निमिषा प्रिया की फांसी की सजा भारतीय विदेश मंत्रालय टाल पाता है या फिर नहीं।